हेलो डिफेंस लवर्स, जय हिंद एंड वेलकम बैक टू स्टैंड अप क्लासेस। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का जीके के एक और नई क्लास में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग इंडिया के नाइबर्स कंट्री के बारे में यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो भारत के जो भी मुख्य पड़ोसी देश हैं यहाँ पे उनके बारे में हम लोग पूरा जो है डिटेल स्टडी करने वाले हैं। तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप सभी से कि हमारे साथ में इस क्लास के अंत तक जरूर बने रहेगा, ताकि कोई भी पॉइंट आपसे मिस ना हो सके। क्योंकि आपको भी पता है कि इंडिया नाइबर्स वाला जो आपका चैप्टर है, ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि यहाँ से हमेशा क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। और साथ में जो चैनल पे नए कैंडिडेट हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि अगला जब भी कोई नया क्लास है तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए चलते हैं क्लास की तरफ। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले जो है भारत से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल दिया हुआ है, तो उसे देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो है इसके पड़ोसी देशों के बारे में देखेंगे। तो क्या दिया हुआ है? भारत दक्षिण एशिया में स्थित भारतीय उपमहाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, नोट कर लीजिएगा। उसके बाद है भारत की राजधानी नई दिल्ली, आपको पता ही है। भौगोलिक दृष्टिकोण से बात करें तो भारत जो है विश्व में 7वां सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के दृष्टिकोण से बात करें तो ये पूरे विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ठीक है। साथ में भारत की जो है प्रमुख 10 पड़ोसी देश हैं। अब देखिए, यहाँ पे मैं आपको जो है सभी पड़ोसी देशों के जो है डायरेक्शन बताऊंगा कि ये भारत से जो है किस डायरेक्शन में स्थित है। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ नोट करने वाली होगी कि हमेशा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि भारत के पश्चिम में कौन सा देश है, भारत के पूर्व में कौन सा देश है जो उसके पड़ोसी हैं, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले जो है हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर के। तो जो आपका पाकिस्तान है ये भारत के पश्चिम में स्थित है, ठीक है। उत्तर पूर्व में बात करें तो चीन, नेपाल और भूटान स्थित है। पूर्व में बात करें तो बांग्लादेश और म्यांमार स्थित है। और यदि वहीं जो है उत्तर पश्चिम में बात करें तो अफगानिस्तान देश स्थित है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं हिंद महासागर को लेकर के, ठीक है। तो हिंद महासागर में इसके दक्षिण पश्चिम में मालदीव है, दक्षिण में श्रीलंका और दक्षिण पूर्व में इंडोनेशिया से भारत की समुद्रिक सीमाएं लगी हुई हैं, ठीक है। अब इसके बाद देख लीजिए, ये जो आपको मैं बताने वाला हूँ ये दूसरा डिटेल जो है ये आपके लिए बेहद और बेहद महत्वपूर्ण है, ठीक है। क्या है? इसके जो उत्तर की भौगोलिक सीमा है, ठीक है, भारत के उत्तर की जो भौगोलिक सीमा है वो हिमालय पर्वत से जो है लगी हुई है, और जो इसके दक्षिण की भौगोलिक सीमा है वो हिंद महासागर से लगी हुई है, ठीक है। ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। अब इसके बाद अगला है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और साथ में इसके पश्चिम में अरब सागर है। अब देखिए, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि छोटी सी छोटी डिटेल आपको बताई जाए, कुछ भी छूटे ना, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस कहाँ से आ जाएंगे कोई कुछ नहीं जानता है, ठीक है। तो जब आपको छोटा सा छोटा डिटेल पता रहेगा तो आप आसानी से क्वेश्चंस के आंसर दे सकते हैं। साथ में जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था नोट बनाने के लिए, तो प्लीज़ नोट बनाते हुए चलिए। नोट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बाद में रिवाइज करने में आपको आसानी होगी। और सबसे पहले तो मैं आप सभी से सॉरी बोलना चाहता हूँ कि 5-6 दिन से आपकी क्लासेस नहीं चल रही थी, लेकिन आज से क्लासेस रेगुलर हैं। तो शाम सुबह जो है क्लासेस रेगुलर आएंगी, डेली आप लोग क्लासेस देखते रहिएगा। तो चलिए, अब जो है इसके बाद हम लोग जो है इसके पड़ोसी देश के बारे में देख लेते हैं कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और उनकी डिटेल क्या है, उनकी राजधानी क्या है, उनकी भाषाएँ क्या हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पाकिस्तान को लेकर के। तो चलिए देखना शुरू करते हैं पाकिस्तान के डिटेल को। तो यहाँ पे पाकिस्तान के बारे में सबसे पहली बात दी हुई है, पाकिस्तान भारत के पश्चिम में स्थित है, जैसा कि मैंने आप सभी से ऊपर बताया। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, आपको पता होगा। 20 करोड़ की आबादी के साथ पाकिस्तान दुनिया का छठा बड़ी आबादी वाला देश है, ठीक है। उसके बाद है 6वें नंबर पे है, आपको याद रखना है, ठीक है। यहाँ जो है यहाँ की प्रमुख भाषाएं कौन कौन सी है? उर्दू, पंजाबी, सिंधी, बलूची और पश्तो है, ठीक है। अब इसके बाद नीचे आ जाइए। नीचे क्या दिया हुआ है? पाकिस्तान को छोड़कर भारत के सभी पड़ोसी देशों से जो है इसके संबंध अच्छे हैं। सिर्फ जो भारत का संबंध है वो पाकिस्तान से अच्छा नहीं है, बाकी जितने भी पड़ोसी देश हैं उनसे संबंध अच्छे हैं भारत के, ठीक है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है हमेशा से पाकिस्तान जम्मू कश्मीर को हड़पने में लगा रहता है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उन्होंने भारत की उत्तर पश्चिमी सीमाओं पे अघोषित युद्ध छेड़ रखा है। साथ में पाकिस्तान और भारत के बीच में जो है 4 बार युद्ध हो चुका है। कौन कौन सा युद्ध हुआ है? सबसे पहला युद्ध जब विभाजन हुआ था 1947 में, दूसरा युद्ध हुआ था 1965 में, तीसरा हुआ था 1971 में और चौथा हुआ था 1999 में, ठीक है, 1999 में। उसके बाद अब पाकिस्तान भारत के विभाजन का परिणाम है, जैसा कि आपको पता ही है, ठीक है। अब पाकिस्तान का जन्म कब हुआ था? 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। तो ये आपका जो ये लोग अपना स्वतंत्रता दिवस जो मनाते हैं ये 14 अगस्त को मनाते हैं, ठीक है। और हम लोग कब मनाते हैं? 15 अगस्त को, ठीक है। तो हम लोग को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त 1947 में, और इन्हें आज़ादी मिली थी, मतलब जो ये पूर्ण रूप से ये एक देश बना था पाकिस्तान विभाजन के बाद 14 अगस्त 1947 को, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इनका जो स्वतंत्रता दिवस है वो 14 अगस्त है, और हम लोगों का स्वतंत्रता दिवस कौन सा है? 15 अगस्त है, ठीक है। अब इसके बाद जो है चलिए अगले देश के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि अगला देश कौन सा है। चलिए नीचे की तरफ चलते हैं।
तो अब यहाँ पे जो दूसरा देश है जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे वो है अफगानिस्तान। तो क्या दिया हुआ है, अफगानिस्तान एक इस्लामिक गणराज्य है जो कि दक्षिण मध्य एशिया में अवस्थित है, ठीक है, नोट करते हुए चलेगा। साथ में जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हुआ है। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में। इसके पूर्व में पाकिस्तान है, उत्तर पूर्व में भारत तथा चीन है, उत्तर में ताजिकिस्तान है, ठीक है, कजाकिस्तान है तथा तुर्कमेनिस्तान है, ठीक है। उसके बाद है तथा इसके पश्चिम में ईरान है। सब कुछ नोट करते हुए चलेगा। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे श्रीलंका को लेके। तो भारत से लगभग 80 किलोमीटर दूर हिंद महासागर में बसा श्रीलंका एक द्वीप है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा कितनी दूर है, लगभग जो है 80 किलोमीटर भारत से दूर है, जो कि हिंद महासागर में बसा हुआ है। और श्रीलंका क्या है, एक द्वीप है। साथ में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है। सन 1972 तक इसे सिलोन के नाम से जाना जाता था, ठीक है। साथ में श्रीलंका 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ, ठीक है। और यहाँ पे शिक्षा का जो स्तर है वो बहुत अच्छा है और यहाँ पे लगभग 90% लोग जो है शिक्षित हैं। तथा यहाँ पे साथ में जो प्रमुख धर्म है यहाँ का वो बौद्ध धर्म है, ठीक है। धर्म भी पूछ लेता है पड़ोसी राज्यों पड़ोसी देशों का, ठीक है। तो श्रीलंका का प्रमुख धर्म कौन सा है, बौद्ध है। श्रीलंका का सबसे बड़ा नगर कोलंबो समुद्री परिवहन की दृष्टिकोण से जो है एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे बांग्लादेश को लेके, महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो लगभग हमें लग रहा है कि जो है जो आपके भारत के बांग्लादेश से संबंध है वो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो बांग्लादेश हमारा एक और पड़ोसी देश है। यह पहले पूर्वी पाकिस्तान कहलाता था। बांग्लादेश की राजधानी ढाका है साथ में, लेकिन 16 दिसंबर 1971 को यह स्वतंत्र देश बन गया और बांग्लादेश कहलाने लगा। इसकी एक और म्यांमार है। तो तीन तरफ भारत के कई प्रदेश हैं, ठीक है। साथ में बांग्लादेश की प्रमुख भाषा बंगाली है और प्रमुख धर्म यहाँ का क्या है, इस्लाम है। शेख मुजीब स्वतंत्र बांग्लादेश के प्रथम राष्ट्रपति बने, परंतु कुछ समय पश्चात उनकी जो है एक षड्यंत्र में हत्या कर दी गई थी, ठीक है। याद कर लीजिएगा प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे वहाँ के, ठीक है। अब इसके बाद क्या दिया गया, कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर के बोल अमार सुनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत है। देखिए हमेशा पूछा जाता है। देखिए मैं आया ना पॉइंट पे यहाँ पे, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा था कि मैं छोटा चीज़ यहाँ पे अब मैं आपको बताते हुए चलूंगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे हमेशा पूछा जाता है अमार सुनार बांग्ला के बारे में, ठीक है। तो आपका बांग्लादेश का राष्ट्रगीत क्या है, अमार सुनार बांग्ला, ठीक है। चलिए अब क्या दिया हुआ, बांग्लादेश विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मुस्लिम राष्ट्र है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, इस्लामिक राष्ट्र, ठीक है। चलिए अब नीचे आ जाइए। नीचे अब हम लोग बात करेंगे म्यांमार को लेके, ठीक है। तो म्यांमार के बारे में क्या दिया हुआ है, वर्मा भारत के पूर्व में म्यांमार देश है। म्यांमार की राजधानी नेपीदा है। साथ में यहाँ बर्मी भाषा बोली जाती है और बौद्ध धर्म प्रमुख धर्म है यहाँ का, ठीक है। 4 फरवरी 1948 को यह अंग्रेजी दास्ता से मुक्त होकर एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। म्यांमार में धान का उत्पादन बहुत अधिक होता है। यह देश आर्थिक दृष्टि से बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग अगला देश देख लेते हैं, अगला देश कौन सा है, ठीक है। अब देखिए प्लीज़ जो कुछ भी यहाँ पे मैंने आपको कहा था कि नोट करते हुए चलेगा, सब कुछ नोट बनाते हुए चलिए। मैं 10 बार कह रहा हूँ कि बाद में आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। और जो लोग सोच रहे हैं वैकेंसीज वगैरह को लेकर के टेंशन में है, तो मैं उनको बता दूं कि प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ वैकेंसीज को लेकर के टेंशन में मत रहिए, क्योंकि डिफेंस की वैकेंसीज कभी भी टलती नहीं है। वैकेंसी आपकी समय पे आएगी, ठीक है। सो तैयारी पे जो है दिन रात लगे रहिए, समय नहीं है आपके पास, ठीक है ना। चलिए अगले देश के बारे में हम लोग देखते हैं। तो अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पे मालदीव को लेकर के। तो क्या दिया है, मालदीव गणराज्य है, हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है जिसका फैलाव भारत के लक्षद्वीप टापू की उत्तर दक्षिण दिशा में है। यह लक्षद्वीप सागर में स्थित है। साथ में मालदीव की राजधानी क्या है, माले है, याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद क्या दिया हुआ है, जिसकी आबादी 1,03,693 थी 2006 में। अब यहाँ पे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताने वाला हूँ जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद होना चाहिए। क्या है, मालदीव जो है जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से एशिया का सबसे छोटा देश है। तो ऐसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जनसंख्या और क्षेत्र की दृष्टि से, ठीक है, एशिया का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो आप क्या कहेंगे, मालदीव है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं भूटान को लेकर के। तो भूटान के बारे में स्टडी करने से पहले मैं आप सभी से बता दूं कि इंडिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का, ठीक है, एक मुख्य स्रोत है भूटान। तो भूटान से हमें इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई मिलती है, ठीक है, याद कर लीजिएगा, ठीक है। तो क्या दिया हो, भूटान हमारा एक और पड़ोसी देश है। पूर्वी हिमालय में स्थित भूटान एक छोटा सा देश है। भूटान की राजधानी थिम्पू है, ठीक है। साथ में भूटान के उत्तर में चीन और दक्षिण में भारत है। नीचे आ जाइए। ऊंचे पर्वतों में स्थित यहाँ की भूमि बड़ी उपजाऊ है और यहाँ घने वन है। भूटान का प्रमुख धर्म बौद्ध धर्म है। भूटान के राजा जिंगमे सिंगे वांगचुक हैं। आर्थिक दृष्टि से भूटान एक गरीब और पिछड़ा हुआ देश है।
यहाँ मुख्यतः धान की खेती होती है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। अब नीचे आ जाइए, नीचे क्या दिया है, नेपाल के बारे में हम लोग जो है स्टडी करेंगे। नेपाल भी भारत का एक पड़ोसी देश है। यह देश भी हिमालय में स्थित एक पिछड़ा हुआ राज्य है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है। साथ में यहाँ की प्रमुख भाषा नेपाली है, ठीक है। नेपाल के उत्तर में चीन का स्वायत्तशासी प्रदेश तिब्बत है और दक्षिण पूर्व में पश्चिम में भारत अवस्थित है, ठीक है। नेपाल में जो है बात कर लें प्रतिशत आधार पे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी राष्ट्र है, ठीक है। तो नेपाल प्रतिशत आधार पे जो है अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा हिंदू धर्मावलंबी जो है राष्ट्र है। नेपाल का जो राष्ट्रीय पशु वहाँ का गाय है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में ही स्थित है, ठीक है। और यह पर्यटकों के लिए जो है बहुत बड़ा आकर्षण है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाइए इंडोनेशिया में के लिए जो है बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। इंडोनेशिया के बारे में दिया हुआ है, इंडोनेशिया गणराज्य दक्षिण पूर्व एशिया और ओशनिया में स्थित एक देश है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है, ठीक है। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, नोट कर लीजिएगा, इंडोनेशिया की राजधानी हमेशा पूछा जाता है। इंडोनेशिया की जनसंख्या लगभग 23 करोड़ है, ठीक है। यह दुनिया का चौथा सबसे अधिक आबादी और दुनिया में सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाला देश है, ठीक है। तो याद कर लीजिएगा, दुनिया में सबसे बड़ा जो है मुस्लिम आबादी वाला देश इंडोनेशिया है, ठीक है। और बात कर ले आबादी की दृष्टि से तो ये चौथा सबसे बड़ा देश है पूरे विश्व में, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं देश की जमीनी सीमा पापुआ न्यू गिनी, पूर्वी तिमोर और मलेशिया के साथ मिलती है, जबकि अन्य पड़ोसी देश जैसे कि सिंगापुर, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया और भारत का अंडमान और निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। अब इसके बाद जो है लास्ट पे आ जाइए, जो कि 10वां है चीन, जो कि सबसे महत्वपूर्ण है। चीन भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है। चीन जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश है, परंतु क्षेत्रफल की दृष्टि से इसका स्थान तीसरा है। चीन की राजधानी बीजिंग और प्रमुख भाषा मंडारिन यानी चीनी है। यह एक गणतंत्र है जहाँ कम्युनिस्ट शासन है। भारत की तरह चीन भी एक कृषि प्रधान देश है। धान, चाय, तंबाकू, चीनी आदि यहाँ के जो है प्रमुख उत्पाद है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ठीक है। मैंने यहाँ पे पूरा डिटेल स्टडी करा दिया है। अब इसके बाद यहाँ पे हम जो है अपने भारत के जितने भी नाइबरिंग जो है कंट्री हैं उनके जो है क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। बहुत जल्द लेकर के आऊँगा आपके लिए मैं क्वेश्चंस। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप लाइक कीजिएगा, नोट बनाते हुए चलेगा। इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाइएगा, स्टैंड अप क्लासेस सर्च कीजिएगा, वहाँ पे फॉलो कर लीजिएगा, आपको वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। नोट जो है इसका बनाते रहेगा PDF लेकर के। बाकी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक तो जरूर कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, और साथ में चैनल पे नए तो चैनल को बिना सब्सक्राइब किए हुए मत जाइएगा। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए ताकि अगला जब भी कोई नया क्लास लेके आऊँ तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।